Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज से हम क्लास 12 क्या बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वाला जो लेक्चर होगा, ये फर्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, ये बस एक इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं पूरे चैप्टर को समराइज करूंगा या फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, और इसमें अगर कहीं भी कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं फर्दर लेक्चर जो होंगे उनमें कुछ इम्प्रूव कर सकूँ, या फिर उसमें अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो सब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेरी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं दैट इज द मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट एज कंपेयर टू द अदर लाइक जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइटा। तो इन सारे से बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, तो हम सबसे डेवलप प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो सब जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी हो गया, उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो हमने वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में देखा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, दैट इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज आपको समझनी है। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंथोलॉजी, मीन्स द स्टडी ऑफ फ्लावर। ओके, एंथोलॉजी, देखो फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप इसके बारे में मार्केट में परफ्यूम आते हैं जो आपके फ्लावर होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे उनका यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, जो होता है ना एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्लावर, और हम उसी फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख के बता दे रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, हमें ये समझना है कि फ्लावर में क्या क्या होता है, और क्लास 11th में भी आपने इस मॉर्फोलॉजी को समझा होगा। उसके बाद एक बार फ्लावर की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसमें जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो एक बार जब हमें पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो होता है मेल पार्ट और सेकंड होता है फीमेल पार्ट। तो आपका एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट जो होता है आपका वो होता है स्टैमेन, दिस इज द स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। तो ये तो हो गया, एक मेल पार्ट हो जाएगा, एक फीमेल पार्ट हो जाएगा फ्लावर का। हम इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम स्टेमन में भी कौन सा पार्ट होता है, स्टेमन में जो एंथर होता है दैट इज द फर्टाइल पार्ट, एंड कार्पेल में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओव्यूल। ओके, इसमें एंथर फर्टाइल पार्ट होता है, इसमें ओव्यूल फर्टाइल पार्ट होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर एंड और एंथर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पे हम क्या पढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओके, तो एक बार आप एंथर के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, सेकेंड टाइम पे आप क्या करेंगे, ओव्यूल के डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उनमें पाए जाने वाले जो लेयर, जो इंटीग्रेंट होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, कहाँ पे उनके गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये सारे डिटेल को हम यहाँ पे देखेंगे। इसी तरह से मेल पार्ट को भी हम देखेंगे। ओके, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे वो आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में, जिसको इस बार रिड्यूस कर दिया गया है गवर्नमेंट के ज़रिए, क्योंकि
आपका पेंडेमिक की वजह से जो आपका ये जो सेशन होगा वो शार्ट कर दिया गया, उसकी वजह से 30% के आसपास आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया, उसकी वजह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हटा दिया गया। अब लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, पहले से ही पढ़ लिया होगा, तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट दी गई हैं। उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसे तो हटा दिया गया है, मैं उसको भी बाद में वीडियो बना के उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ओके, तो इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ओके, लेट मी राइट इट हियर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फर्टिलाइजेशन। ओके, ये आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन को अगर समझना है तो इससे पहले भी एक इवेंट होता है और इसके बाद में भी इवेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इससे पहले होने वाले इवेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो वो हो जाएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, और एक होगा इसके बाद, जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा वो होगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन, एक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और जो इंटरमीडिएट होगा आपका बीच वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये प्लांट में ये अलग तरीके से होता है। अगर आप ह्यूमन से कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अलग होता है, बट प्लांट में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज डिफरेंट। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इंपॉर्टेंट बातें होती है। पहली तो इसमें होती है कि आपका गैमेटोजेनेसिस, पहला तो इसमें आपका होता है गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड होता है आपका गैमेट ट्रांसफर। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक तो होगा गैमेटोजेनेसिस, एक होगा गैमेट ट्रांसफर। अब देखो गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या पढ़ना होगा। देखो गैमेट, क्योंकि मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग, दोनों मेल पार्ट में मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट बनेंगे। तो मेल जो गैमेट होगा उसका बनना प्लांट में, वो उसका बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा आप लोग लिख लेंगे। तो ये इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस में। एक हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेकंड होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो जो मेल वाला गैमेट जब बनेगा तो उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल वाला जो बनेगा उसको हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस को देखेंगे, फिर उसके बाद हम गैमेट ट्रांसफर को देखेंगे। तो गैमेट ट्रांसफर का जो फंक्शन होता है, स्पेशली जो मेल गैमेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर वो ट्रेवल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके ट्रेवलिंग को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो हम इसमें पॉलिनेशन को भी देखेंगे। ओके, तो पॉलिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप से पॉलिनेशन होते हैं, और कौन कौन से एजेंसीज होते हैं जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होती है, पॉलिनेशन को करवाती है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? मेल और फीमेल दोनों का। ओके, हम डिटेल में देखेंगे। तो ये सारी चीजें गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर के अंदर या फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के में सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, ये थ्री जो इवेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ओके, अब उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन को आपको समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम देखेंगे। इसमें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो सिंपल सिनगैमी होता है और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो उसको हम समझेंगे क्या होता है सिनगैमी, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो हम देखेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो एक आपका सिनगैमी होगा और एक आपका क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन होगा। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, पॉलिनेशन को देखना है, मोड ऑफ पॉलिनेशन को देखना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को देखना है,
सिनगैमी समझना है, ट्रिपल फ्यूजन समझना है। अब उसके बाद लास्ट वाला जो इवेंट होगा इसमें वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट होगा। तो फर्टिलाइजेशन का जो बाद का इवेंट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब सिनगैमी होगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक तो बनेगा जाइगोट, और एक प्लांट में एक अलग चीज बनती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। ओके, तो एक आपका हो जाएगा जाइगोट और एक हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो जाइगोट का डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, इसके डेवलपमेंट को देखेंगे, एंड फिर उसके बाद एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को देखेंगे। सॉरी, पहले तो आपका जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो ये अगर दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर ये आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो, ये तो आपके 3 इवेंट्स के बारे में हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद भी कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इनके बाद आपका क्या बनेगा, सीड आपका बन रहा है, टाइप्स ऑफ सीड आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, फ्रूट आपके होंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रूट आपको देखने पड़ेंगे, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। ओके, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आप सीड की वायबिलिटी को समझेंगे, सीड के डोरमेंट कंडीशन को आप समझेंगे, सीड कितने टाइम तक डोरमेंट कंडीशन में रहता है, या फिर डोरमेंसी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप पार्थेनोकार्पी को समझेंगे। फिर उसके बाद एपोमिक्सिस एंड एपोकार्पी, ये सारी चीज़ें आप समझने के बाद चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ओके, तो ये सारा जो डिटेल मैंने बताया हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर ये सारी चीज़ें, इसमें से कहीं से भी कोई कंफ्यूजन आएगा कि सर आप जब मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, या मुझसे भी हो सकता है, या फिर आपको नहीं पता होगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार ज़रूर आप उसे वॉच करें, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करें, और आप अपने फीडबैक को भी दें, ताकि थोड़ा से एक उससे हौसला भी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को अपलोड कर सकूं क्लास 12th वालों के लिए भी, और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ओके, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, सारे दोस्तों के पास शेयर करें। जितने भी दोस्त हैं जो आपके क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, और भी छोटे लोअर क्लासेस के टीचर स्टूडेंट हैं, जैसे क्लास 9, 10th, 11th, क्योंकि मैं उनकी भी वीडियो को उसमें अपने चैनल में अपलोड करता हूं, तो आप उनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। और आज बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वाले में ज़रूर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।